अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है जो मालिक सारे जहान। मैं आप सब जाबाजों को सलाम करता हूं। आपको अल्लाह ईश्वर सलामत रखे और इसी जाबाजी से आप यलगार करते रहें। और नमस्कार नमन करते हैं उसे जिसने इस ब्रह्मांड इस संसार को आपको हम सबको साकार किया। नमन प्लस साकार नमस्कार। हम ये सोचते थे कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मगर जब पर्ची से गुलाम निकला, जब पर्ची से, तब हमें मालूम चला यहां तो सारे डाकू हैं। क्योंकि अगर नेता होते, क्या होते, तो पर्ची से गुलामी स्वीकार नहीं करते। पर्ची से, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो इन नेताओं का मतलब मालूम है क्या होता है? नेता का ने से नटनी, जो बहुत मक्कार होती है, बहुत चालाक होती है, और तय से तवायफ, बहुत बड़ी अदाकारा होती है। इन दोनों के मिश्रण से बनता है नेता। तो ये 200 लोग कौन है मालूम है तुम्हें? ये नटनी और तवायफ का मिश्रण है जो हमारे राजस्थान को तबाह कर रहे हैं, राजस्थान को। मगर खुदा का शुक्र, ईश्वर का शुक्र, भगवान का शुक्र, हमारे बीच में एक ऐसा जाबाज योद्धा जिनका नाम सुन लो, पर्ची, तुझे फाड़ने का काम अब ये नौजवान करेंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? और इन नौजवानों का लीडर कौन है? लीडर कौन है? लिहाजा कल हेयरिंग है और हम भारत के राजस्थान के नौजवान बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं। क्या रखते हैं? लिहाजा हमें कोर्ट से पूरी पूरी उम्मीद है कि वो राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय करेगी। क्या करेगी? और अगर न्याय नहीं करती है और ये धोखा देती है और ये न्याय प्रणाली दिखती है, तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? यलगार करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि संविधान के साथ हम भारत के लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लिहाजा एक ट्रेंड चल रहा था कि पर्ची हटाओ, पर्ची हटाओ, मगर पर्ची हट तो जाएगी, राजस्थान इन डाकुओं से कैसे बचेगा? इन भस्मासुरों से कैसे बचेगा? भस्मासुर मतलब भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म जात के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं और भारतीयों को आपस में लड़ा रहे हैं। समझ गए कौन है ये लोग? भस्मासुर जननी पार्टी और इनकी मां कांग्रेस। कौन है इनकी मां? जो मैदान में नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मां अपने बच्चों के खिलाफ कभी नहीं जाती। मां अपने बच्चों के खिलाफ, इसलिए ये मैदान में नहीं आ रही। सुनो मां कांग्रेस, तेरा तो पत्ता अब हम काटेंगे यहां से। कहां से? कहां से? राजस्थान से। कहां से?
क्योंकि ये राजस्थान के नौजवान अब राजस्थान को गुलामी से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? क्योंकि जो राजस्थान के अंदर ये जो सरकार है वो दिल्ली से गुलामी कर रही है। क्या कर रही है? दिल्ली की। जब दिल्ली की सल्तनत के लोग राजस्थान की तरफ रुख करते हैं, क्या करते हैं? तो ये गुलाम जो है ना 72 किलोमीटर जा करके फूलों का गुलदस्ता देते हैं। क्या देते हैं? कि मालिक स्वागत है आपका। क्या है? मगर गुलामों, तुम लोगों से राजस्थान को हम बचाएंगे। सुन लो तुम लोग, आप गुलामी नहीं करने। और ये तुम जानते हो एनओसीआई और एबीवीपी? जानते हो कौन है? ये मालूम है? नौजवानों को गुलाम बनाने की फैक्ट्री है। क्या है? ये एनओसीआई या एबीवीपी अभी आप देखते हो कि नौजवानों की आवाज उठा रही है। अरे उठा रही है क्या? नहीं उठा रही ना, तो ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नौजवानों, अगर तुम लोगों को यकीनन में राजस्थान से प्यार है तो तुम कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी छोड़ दो। बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुम गुलामी छोड़ दोगे तो हम इन भस्मासुरों से और इनकी मां से राजस्थान को आजाद करा लेंगे। क्या करा लेंगे? किन से? भस्मासुर और इनकी मां कांग्रेस से। लिहाजा जितने भी मेरे राजस्थान के अंदर नौजवान हैं, मेरी आवाज को सुनो। तुम एबीवीपी और एनओसीआई के अंदर सिर्फ गुलाम बनाए जा रहे हो और तुम्हारी आवाज ये लोग नहीं उठाएंगे। ये लोग कौन उठाएगा? हम नेता नहीं बनाएंगे, हम लीडर पैदा करेंगे जो हक और इंसाफ के लिए यलगार करेंगे। क्या बनाएंगे हम क्या बनाएंगे? और राजस्थान को आजाद कराएंगे। क्या कराएंगे? तो लिहाजा हमारे एक नरेश मीणा भी हैं। कौन है? और पूरे समाज ने इस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख तक नरेश मीणा जाबाज को रिहा नहीं किया गया तो 20 तारीख को जयपुर जाम होगा। जयपुर। और मैं ये दरखास्त करता हूं जनाब हनुमान बेनीवाल खराब से कि आप नरेश मीणा के सर पे हाथ रखेंगे और 20 तारीख को इस यलगार में शिरकत करेंगे। इस यलगार में शिरकत यानी शामिल होना। क्या होना? शामिल। जयपुर को जाम करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हम इंसाफ के लिए यलगार करते हैं। काय के लिए यलगार करते हैं? हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जो हक की आवाज को बुलंद करते हैं। क्या करते हैं? लिहाजा हम अभी किसके साथ खड़े? हनुमान बेनीवाल। अब हमें